ओके, बच्चा पार्टी। अरे वो बच्चा पार्टी। वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। पैसा पैसा पैसा, सब पैसा ही चाहिए भाई साहब, है ना। बाइंग अ हाउस, वेडिंग इन अ फैमिली, ये सारे चीजों के लिए क्या चाहिए? पैसा। ठीक है। हायर एजुकेशन। ठीक है। सो नथिंग इज पॉसिबल ऑब्वियसली विदाउट मनी। इफ मनी इज नॉट अवेलेबल, व्हाट डू वी डू? वी विल बोरो इट फ्रॉम अ बैंक। और बैंक अपना शक्ल देखकर पैसा नहीं देता है, बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, फिर पैसा देगा और उस पर लेगा क्या? इंटरेस्ट। ठीक है। सो यू माइट बी इन नीड ऑफ एन अर्जेंट मनी, और इस अर्जेंट मनी के रिक्वायरमेंट की वजह से आप बैंक में अप्रोच करते हैं फॉर अ लोन, एंड द बैंक गिव्स यू अ लोन ऑन अ सर्टेन परसेंटेज। इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है। सो आप बैंक से अगर आज 1000 रुपए लोन लेते हैं, तो व्हेन यू आर रिटर्निंग द मनी, इट विल नॉट बी 1000, इट हैज टू बी 1200 और 1300, whatever has been fixed between you and the bank in terms of rate of interest. ठीक है। ओके। सो वी विल बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। एक टाइम था जब जब लोग पूरी उम्र भर नौकरी करते थे या बिजनेस करते थे, और जब लास्ट में मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे लोग घर खरीदते थे, गाड़ी खरीदते थे, ऐसा होता था। ठीक है। क्योंकि बैंक लोन्स उस समय उतना आसानी से नहीं मिलता था। आज की तारीख में बाय द टाइम यू आर 20-25, एवरीबडी इज परचेजिंग अ हाउस, एवरीबडी इज परचेजिंग अ व्हीकल। ये काफी कॉमन हो चुका है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम बैंक से लोन ले सकते हैं। तो बैंक से लोन लेने की जो फीजिबिलिटी है वो बहुत इजी हो गई है। ठीक है। सो that has caused a drastic change. Okay. So we take loan from the bank. Okay. The bank gives us loan. The amount we borrow is called a loan or principal. ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं। Principal is basically the amount that we are taking as loan from a bank. ठीक है। Okay. Before we proceed ahead, we need to be familiar with some terms. क्या क्या है भाई साहब आपके? एक हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है। अमाउंट बोरोड फ्रॉम द बैंक और डिपॉजिटेड, अमाउंट विच इज बोरोड फ्रॉम द बैंक और डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है। जो आप भाई साहब अमाउंट देखो, अमाउंट बोरोड फ्रॉम और डिपॉजिटेड क्यों? क्योंकि कभी कभी आप अपना बैंक में जो पैसा रखते हैं वो कहां पे रखते हैं? बैंक में रखते हैं। ठीक है। तो ये जो पैसा आप रखते हैं बैंक में, वो डिपॉजिटेड रखते हैं ना, तो अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। अमाउंट बोरोड फ्रॉम द बैंक, आप बोरो भी कर रहे हैं बैंक से। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके। प्रिंसिपल हो गया ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है कि एक साल में 100 रुपए में कितना आपको मिलेगा। अगर आपने एक साल के लिए बैंक से पैसा लिया, एक साल बाद आप कितना पैसा भरेंगे हर 100 रुपए में। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज द रेट विच इंटरेस्ट इज चार्ज। ओके। सो ये हो गया आपका परसेंटेज पे। ओके। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों तक, द पीरियड फॉर विच द अमाउंट इज बोरोड और डिपॉजिटेड, कितने सालों तक ये अमाउंट बोरो हुआ है या डिपॉजिट हुआ है। ठीक है। ओके। सो द अमाउंट, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट विच इंक्लूड्स द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो जब आप अमाउंट लौटाने जा रहे हैं बैंक को, कितना अमाउंट लौटाएंगे, दैट विल बी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आर वी क्लियर ऑन दीज टर्म्स पीपल? हम ठीक है। ओके। हम देखेंगे मैथमेटिकली ये कैसे एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ बैंक एंड यू आर डिपॉजिटिंग मनी। Sir, I want a loan of rupees 10,000 for the period of 2 years. So basically, you approach a bank, you approach the bank and you are trying to take a loan of rupees 10,000 and you are giving a commitment of returning this 10,000 within 2 years. So there is an urgent cash requirement which you don't have. You approach the bank for, and you also give the time frame which you will take in order to return the money. ठीक है भाई? Obviously आप किसी धंधे में इस पैसे को लगाएंगे, उसमें से पैसा निकालेंगे, फिर जाकर बैंक को पेमेंट करेंगे। So this is there. Okay. Sir, we charge 10% as rate of interest. So बैंक वाला आपको क्या बोलेगा कि भाई साहब हमारा per annum. This is per annum. PA मतलब per annum. Annum means year. ठीक है। 10% मतलब क्या होता है इसका समझिए, हर 100 रुपए पे आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। हर 100 रुपए पे आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा एक साल में। ठीक है। तो आपका कितना है भाई साहब? यहाँ पे 10,000 है। 10,000 पे एक साल पे कितना इंटरेस्ट लग जाएगा बोलो भाई? यहाँ पे एक जीरो आपने 2 जीरो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे भाई साहब 2 जीरो बढ़ा दिया, एक जीरो था 2 जीरो बढ़ा दिया, तो एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट लग गया? 1,000। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 1,000 एक साल के लिए, 1,000 एक साल के लिए, तो कितना हो जाएगा? 2,000। तो आप कितना अमाउंट बैंक को दोगे? अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 10,000 तो आपको देना ही देना है, प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 2,000। सो यू विल पे बैक द बैंक एन अमाउंट ऑफ 12,000। ठीक है। So you took a loan of 10,000 and what you are giving back to the bank is 12,000 after 2 years. मतलब 10,000 रुपए 2 साल के
हाँ ऑब्वियसली आपका टाइम फ्रेम है, अगर इस टाइम फ्रेम को आप मिस करते हैं तो आप पे फाइन लग जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइम फ्रेम को आप मिस करते हैं तो आप पे फाइन लग जाएगा, ठीक है। और दूसरे प्रोसीजर्स भी होंगे बैंक के। सो दिस इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है ये। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना हो गया यहाँ पे 10,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो गया 10% पर एनम। पर एनम मतलब हर एक साल के लिए 10%, ठीक है। 10% मतलब क्या होता है, अगर परसेंट बोलेंगे हम, परसेंट मतलब 100 पे, 100 रुपए पे 10 रुपए, तो 1000 रुपए पे कितना होगा भाई साहब, फिर 10,000 पे कितना होगा, ऐसा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज 10,000, तो 10,000 2 years, तो हमारा while returning the loan to the bank we pay a bigger amount, ठीक है। This bigger amount consists of the loan, that is principal plus interest. ये लोन और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। The interest is paid as a charge for borrowing money from the bank, ठीक है। Okay, let's look at this people, हम इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट आपका एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, वी विल लर्न अबाउट दिस। और सिंपल इंटरेस्ट आपका बहुत इजी है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज प्रीटी मच इजी, पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर। सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता है, आप सेम अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर पे करेंगे। यहां पे आपका सेम अमाउंट नहीं रहेगा, यहां पे आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहेगा, मतलब एक साल का प्रिंसिपल जो होगा वो दूसरे साल के प्रिंसिपल में ऐसा शिफ्ट होगा, वी विल सी दैट, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चेंजेस एवरी ईयर। फिलहाल के लिए ये समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब द इंटरेस्ट throughout the time frame will remain the same. Compound interest means that the interest is going to change every year, ठीक है। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। हाल फिलहाल ये समझ लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इज व्हेन यू आर पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हेन द इंटरेस्ट चेंजेस एवरी ईयर, ठीक है। ओके, द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द ईयर्स। यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट भी चेंज होगा, ठीक है। द प्रिंसिपल अमाउंट विल चेंज एवरी ईयर, ठीक है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क है, ठीक है। क्या अरे नहीं समझोगे अभी, मैं तुम बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। मैं तुमको बार बार तो बोल रहा हूं, जब हम सवाल करेंगे फॉर्मूला देखेंगे तब समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए ना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड सवाल पूछने के लिए नहीं सवाल पूछना है आदित्य। देयर आर सर्टेन स्कोप्स द टीचर हैज एज वेल। आपको मैं तब तक नहीं समझा सकता जब तक आपको फॉर्मूला ना दिखाऊं। फॉर्मूला देखेंगे तब समझेंगे ना। हाल फिलहाल इसको थियरी में समझना है। मैथ्स में थियरी कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो थियरी से तो मैं नहीं समझा सकता ना आपको। मेरे लिमिटेशंस भी समझो ना आप। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड को नोट कीजिए। हर चीज पे सवाल पूछेंगे तो कैसे चलेगा यार, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। सवाल का जवाब देना मेरा काम बनता है, लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूं अभी तुमको नहीं समझ में आएगा until unless you do it practically। चलिए फटाफट लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क। अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी तुमने सवाल नहीं किए। जब सवाल करोगे तब तुमको डिफरेंस समझ में आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। अभी फिलहाल थियरी में समझना है इसको कि यहां पे आपका सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर, द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द ईयर्स, इंटरेस्ट चेंजेस एवरी ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट विल चेंज एवरी ईयर। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। पढ़ाई का एक स्टेज होता है ना, ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा। मैंने आपको यहाँ पे डी बताया है, तो ऑब्वियसली ए बी और सी मैंने कवर नहीं किया है। जब हम सवाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये लिख लीजिए। हो गया, डन डन डन, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, इसका देखो फॉर्मूला क्या है, यहां से चालू होता है आपका। एसआई का फॉर्मूला क्या है देखो, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स अपॉन 100, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो यहां पे आई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पी मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट,
आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, द पीरियड, ठीक है। पी प्लस आई, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट यहां पे भाई साहब कितना हो जाएगा, अभी यहां पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, लेकिन अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू पी दैट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100, और ये हो गया एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यहां से आपकी मैथ्स चालू होगी। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, जनरली हम एन भी बोल सकते हैं या टी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड है, एन और टी बोथ आर एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसको एस आई को अपन क्या बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, और अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पे अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100, ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वी विल सी दैट, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ईयर्स जो भी आप बोलना चाहें। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, और उस अमाउंट से जब आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तब आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, यू विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द अमाउंट। अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर, वी विल सी, ठीक है। ये हो गया, लिख गया हो गया भाई साहब सबका, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ओके। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 फॉर 3 years at 12.5% per annum कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अभी देखो इसको, ये आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल इज रुपीज 10,800, आपका भाई साहब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 3 years, 12.5% पर एनम, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5% पर एनम, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको क्या लिखेंगे 25/2, 12 2 24 + 1 25/2, ठीक है। सो दिस विल बी 25/2%। अमाउंट कितना है भाई साहब, आपका अमाउंट हो जाएगा P 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू n। अभी P की जगह पे आप क्या डालोगे 10,800, ठीक है, 10,800, ये फॉर्मूला अभी आपने लिखा ना, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, अभी यहां पे अपन कर रहे हैं 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई 25/2 अपॉन 100, ठीक है, रेज टू n दैट इज 3, ठीक है। तो यहां पे 10,800 प्लस 25/2 इंटू 100 रेज टू 3, तो ये हो गया आपका कितना 1 + 1/8, समझ में आ रहा है भाई साहब, 25 1 25 25 4 100, तो ये हो गया आपका कितना 1/8 क्यूब, ठीक है। सो 1,800 ये हो गया आपका 8 + 1 अपॉन 8 का क्यूब, 1,800 9/8 का क्यूब, तो ये हो गया आपका कितना 1350, तो ये हो गया दिस विल बी हाउ मच। अब देखो यहाँ पे इसको 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8 कट्टम कुट्टम करके इतना आया, इसको डिवाइड करो भाई साहब, ऑब्वियसली आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, सो इफ यू कीप ऑन डिवाइडिंग दिस इज द अमाउंट दैट यू गेट, ठीक है। सो आपका कितना अमाउंट आया बताओ, अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 15,377.34, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले में देखो जो जो वैल्यूज है वही आपने डाली है, पी की वैल्यू आपने 10,800 डाली है, 1 प्लस 25/2 अपॉन 100, तो 25/2 इंटू 100 1/8 हो गया, 1 + 1/8, सो दैट विल बी हाउ मच 8 + 1 8, तो ये हो गया 9/8 का क्यूब, तो 9 इंटू 8 ये आ गया भाई साहब आपका, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो दिस विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो 15,377.34 माइनस 10,800, तो आपका भाई साहब ये आ गया 4,577.34, दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। द अमाउंट इज रुपीज दिस मच, तो आपसे यहां पे क्या पूछा था, देखो कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 18,000 फॉर 2.5 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, पर एनम, ठीक है। तो आप बताओ भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल कितना है रुपीज 18,000, ठीक है, आपका भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2.5। अभी यहां पे तकलीफ ये होगी कि 5/2 को पावर में कैसे लाएंगे। देखो अमाउंट क्या होता है P 1 + R/100 रेज टू n, है ना, तो P की जगह पे तो हम 18,000 लिख देंगे, 1 + 10/100 ये भी हो गया,
लेकिन 5/2 को पावर में कैसे सॉल्व करेंगे? समझ में आ रहा है? ये मुश्किलात हो जाएगी। 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 को सॉल्व कर सकते हैं, 1 को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। आप यहां पे क्या कर लोगे भाई साहब, P इज इक्वल टू दिस 2.5 years, अमाउंट कितना, तो अमाउंट का वैल्यू कितना होता है? अभी यहां पे देखो 1 + 10/100, और यहां पे देखो आपने कहा क्या था, 2.5 years है ना, तो आपने एक 2 लिया और दूसरा क्या किया भाई साहब, 10 × 1/2। ये समझ में आ रहा है? देखो देखो पूरे साल के लिए तो 6 महीने, 2.5 मतलब क्या होता है, 2 साल और 6 महीने। समझ में आ रहा है? मतलब आधा साल, 2.5 मतलब आधा साल। अभी देखो, अभी ना मैंने इस 2 को इसको रहने दिया, अभी इसको रहने दिया, ठीक है। P 1 + R/100, तो ये हो गया पहला। समझ में आ रहा है? अगर मैंने 2 लिया तो तुम बोलोगे आधे साल का क्या करें, तो देखो ये 10% पर एनम है, ध्यान से देखो 10% पर एनम है, मतलब 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट है, 10%, तो 6 महीने के लिए कितना होगा, 5% हो जाएगा ना। 1 साल में तुम 10% इंटरेस्ट भर रहे हो, तो आधे साल के लिए कितना भरोगे, 5%। ठीक है, वही हम कर रहे हैं, देखो यहां पे इंटू कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ये आधे साल के लिए है, 1 + R का आधा, या तो सीधा यहां पे 5 लिख दो, या तो 10 × 1/2 करो। 10 × 1/2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 10% का इंटरेस्ट और आधे साल के लिए, आधा साल यहां से आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 साल वाला, और ये हो गया भाई साहब 6 महीने वाला। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 + R × 1/2, इज दिस अंडरस्टूड? 100 बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है, 100 आपका नीचे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई साहब। 5% मतलब 5/100 होगा, है ना। क्या ये समझ में आ रहा है? 2.5 years को आपने स्प्लिट किया, क्योंकि भाई साहब 5/2 अगर आपके पावर में आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसको सॉल्व करना नामुमकिन है, तो इसीलिए हमने उसको स्प्लिट अप कर लिया है। 2 साल के लिए हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और आधे साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको अपन ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब 18,000 यहां पे कितना हो गया बोलो, 1 + 10/100 टू 1 + 5/100। अभी इसको कर लो भाई साहब, यहां पे कितना आ जाएगा, 100 + 10 है ना, 100 + 10/100, और यहां पे आ गया आपका 100 + 5/100, सो दिस विल बी 110 का स्क्वायर, और दिस इसमें भाई साहब ये कैंसलम अगर आप करोगे तो दिस विल बी, देखो यहां पे 11/10 का स्क्वायर, तो मतलब 11/10 × 11/10, और यहां पे 21/20। इन सब को अगर हम करते हैं भाई साहब, सो व्हाट वी विल गेट इज 22869। ठीक है, दिस विल बी द अमाउंट। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज ₹22869 minus 18,000, that is 4869. So the amount is 22869 and the compound interest is 4869. Are we absolutely clear on this one? क्या ये समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट है? अमाउंट मतलब जो पे करेगा बैंक, जो वो पे करेगा, जिसमें एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो इंटरेस्ट मतलब समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट मतलब क्या है, मैं भाई तुमको कोई उधार क्यों देगा, जब उसको कोई फायदा होगा ना। तुम किसी से जाकर पैसा मांग रहे हो, वो तुमको उधार, देखो यारी दोस्ती वाली उधारी नहीं बोल रहा हूं मैं यहां पे। अगर आप बैंक के पास जा रहे हो, बैंक में इतने सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब कुछ है, वो कौन पे करेगा, कहां से? बैंक ऐसे तुमको पैसा दे देगी क्या? बैंक तुमको पैसा देगी, ठीक है, लेकिन जब तुम बैंक को पैसा दोगे तुमको ज्यादा देना पड़ेगा, उसी में से उनका प्रॉफिट निकलेगा ना, उसी में से तो वो एम्प्लॉयज को देंगे प्लस उनका प्रॉफिट होगा। दैट्स हाउ द बैंक वर्क्स। तो इसको बोलते हैं अपन इंटरेस्ट, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट। सो व्हेन यू बोरो मनी, ठीक है, यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द सेम टाइम व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, देन ऑल्सो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट, दे विल पे यू इंटरेस्ट। तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, ठीक है, और बैंक से जब आप लोन लेते हो तो वही बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट इज समथिंग दैट यू आर एंटाइटल्ड टू पे इफ यू आर बोरोइंग, if you are borrowing, ठीक है, तो you will have to pay that extra amount of money, only then you will get the money। ठीक है, ये हम अगर भाई साहब गांव खेड़े में जाएं तो लोग साहूकार या महाजन से पैसा लेते हैं, तो वो भी क्या शक्ल देख के दे देंगे क्या? वो भी भाई साहब पैसा जब वापस करोगे तो ज्यादा देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भाई साहब कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहेगा, मतलब 1 साल बाद प्रिंसिपल क्या, देखो ये मेरा प्रिंसिपल है,
इसमें एक साल में इतना इंटरेस्ट लगा, तो दूसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तीसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। दैट्स हाउ थिंग्स विल चेंज। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में एक ही प्रिंसिपल रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी इंटू 100। जैसे ये वाला सवाल आपने देखा, क्या ये सवाल समझ में आया है? ठीक है। अगर इसी सवाल में मैं आपको बोलूं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल इंटरेस्ट का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला भाई साहब क्या है? P इंटू आर इंटू एन बाई 100। ठीक है, कर लो भाई साहब। यहां पे P की वैल्यू कितनी है? 18,000। R की वैल्यू कितनी है? 10। नंबर ऑफ ईयर्स यहां पे कितने हैं? 5/2 है, तो 2 नीचे चला जाएगा, है ना भाई साहब। इसका 5, ये समझ में आ रहा है ना भाई साहब? ये 2.5 ईयर्स मतलब 5/2। ये सिंपल कैलकुलेशन, ये 2 नीचे चला गया, क्योंकि यहां पे भाई साहब आपका साल दर साल प्रिंसिपल नहीं चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल इज सेम। तो जो प्रिंसिपल मेरा 1 साल में है वो 2 साल में भी होगा, वो 2.5 साल में भी होगा। यहां पे भाई साहब साल दर साल आपका प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, इसीलिए 2 साल बाद आपने आधे साल के लिए इस तरह से कैलकुलेशन किया है। ठीक है, क्लियर है? क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? दिस कैलकुलेशन अंडरस्टूड? आपने आधे साल के लिए क्या कर दिया? आधा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया और उसको सेपरेटली कैलकुलेट करके इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स लुक एट दिस। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? ये कैंसिल 2 9 18, तो आपका कितना हो गया? 9 5 45 और ये 2 0। तुमको दिख रहा है यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट में तुमने कितना कमाया? 4869। और सिंपल इंटरेस्ट में तुमने कितना कमाया? 4500। तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखो 4869 माइनस 4500, सो दैट विल बी 9 6 ये 3 रुपीज 369 का डिफरेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो रुपीज 369 का डिफरेंस आ गया। आर वी क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन। ठीक है, तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में लोग पैसा लगाते हैं, बैंक वाले भी आपको कंपाउंड, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा आता है। आर वी क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए भाई साहब, यहां पे 62,500 है फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड। अभी देखो इसके पहले वाला सवाल ध्यान दो, यहां पे कंपाउंडेड क्या था? एनुअली था। अभी क्या है भाई साहब? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हाफ ईयर पे एप्लीकेबल है। तो अभी 1.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे? हाँ, 3 होंगे ना। देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है यहां पे? A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 रेज टू N। तुम्हारा भाई साहब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, हाफ ईयरली, ये ध्यान देना पड़ेगा। पर एनम कहां पे लिखा हुआ है? पर एनम मतलब ईयरली, और हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स। तो तुम्हारे 1.5 साल में कितने 6 मंथ्स आते हैं? 3 6 मंथ्स आएंगे। तुम्हारा ये हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स में आ जाएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। भाई साहब यहां पे R वगैरह तो हम बाद में डालेंगे, इसको डाल दो भाई साहब, ये क्या हो गया? 3। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, आर वी क्लियर? ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हो गया इसका। ठीक है, अभी 8% क्या है? पर एनम है। तुमने यहां पे क्या लिया हुआ है? 6 महीने का लिया हुआ है, तो 6 महीने में कितना एप्लीकेबल होगा? अभी तो किया पूरे साल के लिए। अरे भाई साहब देखो इसको, 8% पर एनम है। यहां पे मैंने तुमको नंबर ऑफ टर्म्स का 3 बताया। ठीक है, 8% पर एनम मींस पूरे साल के लिए 8%। तुम यहां पे क्या कितने टर्म्स ले रहे हो? 6 महीने के ले रहे हो ना, तो 6 महीने के लिए कितना होगा? 6। हाँ, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारा ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितना है? 8% पूरे साल भर के लिए। 6 महीने के लिए कितना होगा? 4। सिंपल। अभी तो किया ना, तो यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डालोगे वो 4 होगा। ठीक है, क्योंकि तुमने यहां पे क्या लिया हुआ है भाई? तुम 3 साल थोड़ी दे रहे हो ये पैसा, तुम 6 महीने के टर्म्स में दे रहे हो ना, तो 6 महीने करके आपके कितने हो गए? 3 टर्म्स हो गए तुम्हारे, है ना? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 4%। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? सो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब आपको। दिस विल बी हाफ, तो ये हो गया आपके 3 हाफ ईयर्स ना भाई साहब। 1.5 साल में कितने हाफ ईयर्स हुए? 3। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 1.5 साल में भाई साहब आपके कितने हाफ ईयर्स हो गए? 3। अगर इसको मैथमेटिकली करना है तो ऐसे देख लो भाई साहब, 1 साल में इन 1 ईयर हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर देयर? 2। ठीक है, सो इन 3/2 ईयर्स कितने हो जाएंगे? 3/2 into 2, so this will be 3 हाफ ईयर्स।
क्या ये समझ में आ रहा है? 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो आर कितना है आपका 4% हाफ ईयरली, 4% हाफ ईयरली। अमाउंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो दिस विल बी 1 + 4/100 क्यूब, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 62500 104 क्यूब। समझ में आ रहा है? ये 4 क्यों हुआ समझ में आ रहा है? क्योंकि 8% पर एनम है जिसका 4% आया, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच पीपलम, दिस इज गोइंग टू बी ₹70304, ₹70304। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो दिस विल बी 7804। आर वी क्लियर अबाउट द कैलकुलेशन हियर? यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सारी चीजों को देखना है आपको, कितने साल के लिए है, कितना परसेंट पर एनम है, और ये कंपाउंडेड ईयरली है या हाफ ईयरली है, ठीक है। आर वी क्लियर? अगर यही सवाल आपका कंपाउंडेड ईयरली होता तो क्या होता था? अगर ईयरली होता था, बोलो, यहां पे क्या ही लिखते थे? देखो यहां पे वही फॉर्मूला वही रहता था, P इंटू 1 प्लस 1 साल का 8/100, है कि नहीं? ये 1 साल का हो गया, और दूसरा बोलो 1 + 4/100, कितने साल का है वो? आधे साल का है भाई साहब, है कि नहीं? ठीक है, वो आपके आधे साल का होता था। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, जैसे पिछले वाले सवाल में किया भाई साहब, ठीक है, जैसे पिछले वाले सवाल में किया वैसे यहां पे भी करना था। ओके, 8,000 for 1 year at 9% per annum compounded half yearly. You could use the year by year calculation using simple interest to verify. इसको छोड़ दो, नेक्स्ट वाली लाइन को, इसको पहले कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? 8,000 आपका प्रिंसिपल यहां पे कितना है, तो अमाउंट कितना होता है भाई साहब? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज टू n, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है यहां पे? 8,000, ठीक है, 1 + 9/100 पर एनम है भाई साहब, ठीक है, पर एनम है। फॉर 1 year 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा, है कि नहीं? 9/2 हो गया ये। क्लियर क्लियर क्लियर। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, एक साल में कितने टर्म्स हो जाएंगे तुम्हारे? 2 टर्म्स हो जाएंगे ना। नंबर, अरे भाई साहब एक साल में 2 बार 6 महीने आएंगे ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा यहां पे वो कितना हो जाएगा? देखो एक साल में 2 टर्म्स हो गए ना, इसका मतलब, तो भाई साहब यहां पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। अब इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहां पे अगर सिंपल इंटरेस्ट से करना है इसको, तो एक साल में कितना होगा? देखो सिंपल इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से मतलब आपका SI इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R/100, ठीक है। ओके, तो P की वैल्यू कितनी है? 8,000, ठीक है। T की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 9, ठीक है। और यहां पे जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई साहब हाफ ईयरली का? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% है, तो यहाँ पे आपका 4/2 हो जाएगा। ये हो गया आधे महीने का, आधे साल का, ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। विल सी दिस, ठीक है। पहले अपने P इज इक्वल टू दिस, N इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स हो गए, ठीक है। N इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स, R इज इक्वल टू 9% पर एनम, दैट इज 9/2 हाफ ईयरली, ठीक है। क्लियर है? चलिए भाई साहब, A इज इक्वल टू R, तो ये हो गया आपका 8,001 प्लस, ठीक है, दैट विल बी दिस अमाउंट इज स्क्वायर। इसको अभी आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। So this will be 200 plus 9, 200 का square. So that is going to be 209 का square. This is going to be 8763. तो ये हो गया आपका अमाउंट कितना? 8736.2. Are we clear? 8736.2. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 8736.2 माइनस 8,000, तो दैट इज 736.2. दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसको करिए। 10,000 for 1 year at 8% annum compounded half yearly। फटाफट से कीजिए भाई साहब, आराम से होने वाला सवाल है।
हाँ हो गया, कितना आंसर? तो आपका देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 10,000, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 1। अभी 1 ईयर में क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो कितने टर्म्स हो जाएंगे 2 हाफ ईयर्स, ठीक है। और 8% का क्या कर दोगे, ये पर एनम है, तो आधे साल के लिए कितना होगा 4, ठीक है। सो दिस विल बी r इज इक्वल टू 4%, तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100, तो 1/4, तो ये हो गया 8, 100 प्लस 4 बाई 100 का स्क्वायर, सो दिस विल बी स्क्वायर, यहां पे आ गया भाई साहब 104, तो ये हो गया आपका 10,816, ठीक है। समझ में आ रहा ना भाई साहब, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो दिस इज 10,816। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 10,816 माइनस 10,000, सो दैट इज 816, ठीक है। हाँ अरे इसके पहले तो था 9/2 करेंगे, जो भी रहेगा। अगर तुम्हारा यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है तो 9/2 करना पड़ेगा। इसके पहले वाला सवाल हमने देखा ना, 9/200 आ गया ना नीचे, अभी तो किया। कंपाउंड ईयरली लिखा है तो कुछ नहीं करना है। कंपाउंड देखो 8% पर एनम है, 9% पर एनम है, और कंपाउंडेड ईयरली लिखा है, तो वहां पे 1 ही होगा, 2 होगा, 3 होगा, जैसा भी तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स देयर आर। कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर लिखा है तो आपको भाई साहब इस 8% पर एनम को आपको 4 में, देखो तुमको भाई साहब बदलना पड़ेगा चीजों को। बदलना कैसे है, तुम यहां पे जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहे हो तो तुम नंबर ऑफ टर्म्स को क्या निकाल रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स मेरा 1 ईयर है, 1 ईयर का में कितने होंगे भाई साहब 2 हाफ ईयर्स होंगे, तो ये हो गया एडजस्टमेंट, एन की वैल्यू आ गई 2। लेकिन साथ ही साथ मुझे 8% पर एनम का भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको मुझे 4% करना पड़ेगा। देखो ये सारा एडजस्टमेंट तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ये जो n है ये फैक्टर में, ये आपका फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ये होल नंबर में ही हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं भाई साहब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 1 कैसे लिखूं मैं यहां पे, क्योंकि आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ये, तो इसीलिए 2 है यहां पे, ठीक है। सो दिस विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 816। ओके, Kamala borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. ठीक है, what amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? तो यहां पे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू है 26,400, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चा बाड़ी 15%, और आपका नंबर ऑफ इयर्स यहां पे कितना है, देखो अगर हम टाइम देखेंगे यहां पे तो कितना हो गया, दैट इज 2 years। 4 months को अपन कैसे लिखेंगे, ईयर्स में अगर कन्वर्ट करें, देखो 12 months का कितना होता है 1 ईयर, है कि नहीं, तो 1 month का कितना होगा 1/12 years, है कि नहीं, क्लियर है। तो 4 months का कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं अपन, 4/12 years, 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो ये हो गया 1/3 years। समझ में आ रहा है ये, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3 years। अभी ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम है क्योंकि इसको आप भाई साहब एन में नहीं ले सकते, तो तुम क्या करोगे 2 years का निकालोगे, और 1/3 का कैसे करोगे, अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1/3 में तुम्हारा परसेंटेज कितना होगा, 1/3 ऑफ अ ईयर। देखो पूरे साल में कितना परसेंटेज है 15%, तो 1/3 के लिए कितना होगा 1/3 इंटू 15, दैट विल बी हाउ मच 5। समझ में आ रहा है ये, अब कैसे सजाओगे भाई साहब इसको, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, सॉरी A अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 15/100, ठीक है। ये 2 साल तक कहानी चली। अभी तुम्हारा 1/3 जो है उसका कैसे हिसाब लगाओगे, क्योंकि ये तो 2 साल तक चली, ठीक है। 1 प्लस ये 5/100, 5/100, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर 1/3 years। समझ में आ रहा है भाई साहब 5/100, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस, इसमें ये ऐड हो रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट इट। ओके, तो आपका प्रिंसिपल रेट हो गया भाई साहब 2 years and 4 months, तो आपने यहाँ पे n लिखाना है, ठीक है। तो 1 प्लस 15/100 ये हो गया 2 years, और ये आपका भाई साहब चलिए पहले 2 years का हमने निकाल लिया। अभी चाहे तो इस पे ना आप सिंपल इंटरेस्ट लगा लो, ये जो अमाउंट आया है ना इस पे सिंपल इंटरेस्ट लगा लो, चलो ये हो गया कितना 3-4। अभी आपका नंबर ऑफ इयर्स कितना है, देखो 4/12, 1/3, तो इंटरेस्ट फॉर 4 months आपको निकालना है। इस पे चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं, क्योंकि ये अमाउंट हो गया ना मेरा, यही मेरा प्रिंसिपल हो गया अभी, ठीक है।
सो दिस विल बी इंटरेस्ट। आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अभी तुम्हारा P ये नहीं होगा, अभी तुम्हारा P ये हो गया है 2 साल बाद, ठीक है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है? 34914। R की वैल्यू कितनी है? 15। और नंबर ऑफ ईयर्स अभी कितने? 15 हो गया पूरे साल के लिए। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स मतलब 1/3, ठीक है। सो 4 मंथ्स मतलब 1/3 और 100। तो आपका कितना आ गया भाई साहब? यहां पे अपने ध्यान दो, यहां पे क्या निकाला तुमने? सिंपल इंटरेस्ट को निकाला है। इसको भाई साहब प्रिंसिपल से जोड़ दोगे, इस प्रिंसिपल से, ठीक है। सो टोटल अमाउंट विल बी ए अमाउंट दैट वाज हियर एंड प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट्स हाउ मच? दिस मच। तो आपका कितना आ गया? ये 36659.70, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years and 4 months, ठीक है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? सो कमला विल हैव टू पे 36659.7 एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो आपने देखा भाई साहब मैं 1/3 years का कैसे निकालूं, ठीक है। 1/3 years को तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उसका नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बन रहा है। अगर पावर में 1/3 रहेगा उसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए तुमने क्या किया? 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है वो निकाला। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे प्रिंसिपल हर साल चेंज हो रहा है। तो प्रिंसिपल यहां पे चेंज होकर 2 साल में क्या हो गया है? 2 साल पहले था ये, 2 साल बाद में हुआ ये। अभी इसमें 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे तो इतना आ जाएगा। कितना आया? ये आया सिंपल इंटरेस्ट। इस सिंपल इंटरेस्ट को तुम किसके साथ जोड़ दोगे? अमाउंट के साथ या प्रिंसिपल के साथ। सो फाइनली यू गेट दिस अमाउंट, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, ट्राई इट आउट। Pavina borrows 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum, compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो आपका भाई साहब फबीना का अगर हम देखेंगे, सो इफ वी बेसिकली फबीना का कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स से फबीना का आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? क्योंकि इसका तो सारा कार्यक्रम भाई साहब किस में चल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन बाई 100, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। कितना हो गया? 12,500 इंटू आर दैट इज 12 इंटू एन दैट इज 3 अपॉन 100। सो ये और ये आपका कैंसिल हो गया। 12 3 जा 36 इंटू 125। इसका कितना आ जाएगा बोलो? 125 इंटू 36। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 1 जा 6 1 7, ठीक है। 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 1 6 1 7, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 0 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 7 14, 1 15, 3 प्लस 1 4। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4,500। ये हो गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर है? यहां पे तुम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, तुम भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तुमको अमाउंट निकालना पड़ेगा। तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा बोलो? अमाउंट विल बी पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज्ड टू एन। तो पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? दिस इज फॉर राधा, ठीक है। तो राधा का भाई साहब कितना है? सेम अमाउंट है ना, पर एनम फॉर 3 years सिंपल। राधा बोरो द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड। सेम अमाउंट मतलब हो गया तुम्हारा 12500। 1 प्लस आर, आर कितना है भाई साहब आपका? 10/100, 10/100 रेज टू एन, कंपाउंडेड एनुअली। कितने साल के लिए है भाई साहब? ये 3 years के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका? 12500। ये हो गया आपका कितना? 10 10। ये हो गया 10 10 इंटू 1 10 प्लस 1 क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 12500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ये 11/10 आएगा ना, इसका क्यूब। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसको कर लो भाई साहब। ये हो गया 121 120 1331 1331 इंटू 125। तो यहाँ पे आ गया 5 1 जा 5, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16, 5 1 जा 5, 1 6। ये हो गया 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। इसका भाई साहब कितना आ गया? 1 3 3 1 5 7, 6 प्लस 6 12, 1 13, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16, 3 प्लस 1 4 5 6, 1 6 6 3 7 5, ठीक है। ये हो गया आपका कितना? 1 6 6 3 7 5।
तो दिस विल बी हाउ मच 16,637.5 माइनस अमाउंट कितना है भाई साहब आपका? हाँ, पॉइंट नहीं आएगा। अरे ये 10 है ना, नीचे एक 10 है ना, तो इसके लिए इस 10 को अगर गायब करूंगा तो पॉइंट लग जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी 1663.75 और तुम्हारा यहाँ पे भाई साहब कितना था? अमाउंट वाज 12,500। तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? देखो 5 7 3 6 से 5 गया 1, 6 से 2 गया 4, ठीक है। तो कौन ज्यादा इंटरेस्ट भर रहा है? ऑब्वियसली फबीना इज पेइंग मोर इंटरेस्ट बिकॉज शी इज पेइंग 4137, ठीक है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? इससे इसको माइनस कर दो तो बाय हाउ मच आ जाएगा, ठीक है। नहीं, एनुअली मतलब भाई साहब ईयरली, पर एनम, ये जहां पे PA लिखा रहेगा दैट मींस पर एनम, ठीक है। एनुअली मींस ईयरली, ये सब ईयरली है भाई साहब, पर एनम भी ईयरली है, ठीक है। हाँ, बैंक हर समय कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेता है, सबको कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका भाई साहब प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा, हर साल बाद आपका प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ही ज्यादा फायदा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर कॉस्टलियर, ठीक है। सो इट विल ऑलवेज बी देयर। ओके, सो ये हो गया 12,000। अभी अगर देखोगे P इंटू R इंटू T, तो आपने भाई साहब इसको किया, तो दिस इज फॉर फबीना, ओके। व्हाट शी इज पेइंग इज ₹4,500 एज सिंपल इंटरेस्ट। नाउ फॉर राधा वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। Unfortunately, there is no direct formula for compound interest. What we have is the amount. So we will take the amount. ठीक है, ये हो गया amount. So that will be 1 plus 10 by 100 raised to 3. So this will be 110 by 100. So this will be into. So this is going to be how much? 16375. 1663.715. तो ये कितना आ गया भाई साहब? 4137.50. तो how much is Radha paying as compound interest? This much. How much is Fabina paying? This much. However, यहाँ पे डिफरेंस इसलिए क्योंकि इसका 12% है, इसका 10% ही है, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज डिफरेंस। अगर इसका भी 12% होता तो दिस वुड हैव बीन ग्रेटर देन दिस, ठीक है। ओके, डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, सो दैट इज 362. सो फबीना पेज ₹362.5 मोर एज इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर है? चलो भाई साहब, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? चलिए फटाफट करना है, अभी तुमको समझ में आएगा। देखो सारी चीजें सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? पहले सवाल को लिख लीजिए फटाक से, क्विक जल्दी से करना है।